आजानुलम्बितम्बुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तब श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप की आनंदमयी लीलाओं का वर्णन चल रहा है और हम लोग कल हमने देखा कि किस प्रकार चंद्रशेखर आचार्य के घर पर श्रीमन महाप्रभु ने अतिशय कृपा करते हुए एक नाटक रूप में वहाँ पे नृत्य किया और अगले 7 दिन तक, जैसे हमने कल चर्चा करी, कि वो घर चकाचौंध रहा, जिस प्रकार इतना प्रकाशित के मानो सारा सूर्य चंद्रमा और बिजलियाँ वहाँ पे आके एक जगह एकत्रित हो गई हूँ। निंदक लोग उसको और आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे और भक्तों को वही शीतलता प्राप्त करता था। ऐसा ही भगवान का सुंदर स्वरूप भी है श्रीमन महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का। ऐसा बोलते कि जब श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में भ्रमण करते, वो दोनों नगर में घूम रहे होते, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे 2 चांद चल रहे हों। तो जो भक्तगण थे उनको बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है, आंखों को शीतलता देते हुए 2 चंद्रमा के समान जैसे चल रहे हों देवतागण, इस प्रकार से प्रतीत होते। परंतु जो निंदक जन थे उनकी आंखें चौंधियाती, जैसे हम किसी एक बहुत तेज प्रकाश को देख लें, जैसे मान लीजिए सामने से गाड़ी आ रही है और हेडलाइट्स पे हम देखें तो एकदम आंखें ऐसे चौंधिया जाती हैं। इस प्रकार से जो निंदक लोग थे वो ठीक प्रकार से दर्शन ना कर पाते और जो भक्तगण थे उनकी आंखों को बड़ी शीतलता मिलती। जैसे रात्रि को हम लोग पूर्णिमा का चंद्रमा देखते हैं तो कितना शीतल लगता है, इस प्रकार से यहाँ तक कि बोलते देवतागण भी जब ऊपर से अपने देवलोक से पृथ्वी की ओर देखते, तो जब पृथ्वी पे देखते तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पे 2 चंद्रमा आ गए हैं और मोहित होकर उन्हें ऐसा लगता कि जैसे वो मनुष्य हैं और पृथ्वी लोक पर हैं और वो स्वर्ग को देख रहे हैं। और फिर एक दूसरे से ऐसे ही चर्चा करते कि ये स्वर्ग में 2 चंद्रमा कैसे आ गए, हम जब स्वर्ग में थे तब तो एक ही चंद्रमा था। इस प्रकार मोहित हो जाते कि हम कहाँ आ गए, अब स्वर्ग तो वहाँ चला गया। इतना सुंदर दृश्य नवद्वीप का दिखता और श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद एक साथ चलते हुए ऐसे सुंदर दिखते। इसी के बीच जो अद्वैताचार्य, जिनकी हम पहले भी कितनी चर्चा कर चुके हैं, अद्वैताचार्य को आज भी जब इतना सब हुआ तो अभी तो वो आनंद में थे क्योंकि प्रभु ने उनसे थोड़ा शासन किया। फिर कुछ दिन के बाद अद्वैताचार्य को ऐसा लगने लगा कि ये कोई ज़्यादा शासन तो हुआ नहीं, ये तो बस प्रभु ने ऐसे बस मेरे को बोल दिया कि राजा जो होता है वो मंत्री पे शासन कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वरना देखा जाए तो उन्होंने मेरे पे क्या ही शासन किया। एक तरीके से उन्होंने तो मेरे को एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऐसे ही किया, क्योंकि जब कोई बालक गलती करता है तो उस बालक को डांटा जाता है, उस बालक को मारा जाता है। परंतु जब मान लीजिए हम उम्र में छोटे हैं और हमसे कोई उम्र का बड़ा है और वो गलती कर रहा है, हमें दिख रहा है कि वो गलत बोल रहा है, तो हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमारा रिएक्शन उसके लिए क्या होगा कि हम चुप कर जाएंगे कि ठीक है अब क्या बोलना, क्योंकि हमसे बड़े हैं, हम उन्हें बोल नहीं सकते, तो इसलिए हम चुप कर जाएंगे। तो अद्वैताचार्य के मन में अब आया कि मैं इतना खुश हो रहा था, शासन किया शासन किया, शासन क्या किया, प्रभु तो चुप होके चले गए, मुझे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया कि जैसे एक बालक बड़े के साथ करता है। और मैं तो ये चाहता था कि इनका ये जो छुपाए फिरते हैं अपने आप को, जो ये ठाकुर अपने आप को छुपाते हैं
कि मैं केवल एक साधक हूँ, मैं एक बालक हूँ, तो वो इनका छुपाव जो है मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँ? ये तो हुआ नहीं, मैं भ्रांति में ऐसे ही इतना प्रसन्न हो रहा था। अब देखो ऐसा लगने लग जाता है कि ये क्या हुआ, अभी भी नहीं हुआ। हम लोग भी जब यहाँ पे किसी चीज़ का लोभ रखते हैं तो वो वस्तु मिल जाती है तो फिर लोभ बढ़ जाता है, ऐसे लगता है नहीं ये क्या हुआ, इतने से तो नहीं हुआ, अभी इतना चाहिए। फिर उतना मिल जाए तो ऐसे लगता है उतना नहीं, अभी तो इतना चाहिए, इतने से क्या हुआ, इस प्रकार। और ऐसे ही भक्ति में भी लोभी होना चाहिए। मगर अद्वैताचार्य एक अलग ही करेक्टर है, क्योंकि भगवान से इनका बड़ा निजी संबंध है। तो ये सोचते कि क्या भगवान ने शासन किया, ये तो कुछ शासन नहीं हुआ, बल्कि ये तो उनका ऐसा ही व्यवहार था कि जैसे एक छोटे का होता है बड़े के गलती करने पे। तो जिसके लिए मैं इतना प्रसन्न हो रहा था वो तो उल्टी बात है, तो ऐसा अभी शासन तो हुआ ही नहीं, अब क्या करें। तो अद्वैताचार्य ने अब सोचा कि मैं अब इनका जो ये छिपाव है ना, मैं ख़त्म करूँगा, और तभी अद्वैत सिंह नाम के लाऊंगा और मेरा डंका बजेगा संसार पे। देखना, मैं ये जितना अपने आप को छुपाते हैं ये सारा छुपाव इनका ख़त्म करूँगा। ये जो भृगु मुनि को ये जीत के बड़े अपने आप को बनते हैं ना, वो भृगु मुनि जैसे मेरे कई हजार शिष्य हैं, मैं भृगु मुनि नहीं हूँ। तो भृगु मुनि को क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि एक बार भृगु मुनि जो हैं वो देखना चाहते थे कि इस सृष्टि में सबसे ऊपर कौन है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ब्रह्मा शिव विष्णु, तो सबसे ऊपर कौन है, कौन सबसे ऊपर है। तो ये देखने के लिए बोलते भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी के पास, और उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति थोड़ा मानसिक अपराध किया। तो मानसिक अपराध करने से ही ब्रह्मा जी हल्के से क्रोधित हो गए उनसे, भृगु मुनि से। शिव जी के पास गए, शिव जी के पास उन्होंने वाचिक, मानसिक से थोड़ा ऊपर वाचिक अपराध किया, उन्हें उल्टा सीधा बोला, तो शिव जी ने भी थोड़ा क्रोध किया उनको। और जब विष्णु के पास गए तो वो तो और ऊपर, मनसा वाचा कर्म ना होता है, तो एक जगह मानसिक किया तो ही गुस्सा आया, एक जगह वाचिक किया तो गुस्सा आया। अब जब भगवान शिव के पास गए तो भगवान विष्णु के पास गए तो बोले, विष्णु लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, और भृगु मुनि ने जाके उनकी वक्ष पर, उनकी छाती पर जाके लात मारी सीधा। और जब लात मारी तो उनके वहाँ निशान भगवान विष्णु के आगे, और भगवान विष्णु बड़ी प्रसन्नता से उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें बोला, हा मुनिवर, आप आए, आपने कितना बड़ा उपहार दिया आते, यही तो आपकी ऋषियों की दयालुता है, सरलता है, कृपा है, यही तो आपकी, कि आते ही देखो अपने दास पे इतना उद्धार किया कि अपने चरणों का जो चिन्ह है वो हमें प्रदान किया। ऐसे तो ही हो सकता है एक दिन ये लक्ष्मी मेरे को छोड़ के चली जाती, पर अब आपके चरण चिन्ह आ गए हैं मेरे वक्ष में, तो शायद अब वो मेरे पास रहे, वास करे, क्योंकि एक आप जैसे महान संत के चरण चिन्ह है मेरे उसमें। इस प्रकार जब उन्होंने बोला तो भृगु मुनि ने कहा, यही भगवान है, ये परम भगवान है। क्योंकि देखो इन्हें क्रोध ही नहीं आया, जिसके भीतर क्रोध जैसा गुण आ गया फिर वो भगवान कैसा। तो अद्वैताचार्य ने अब इसी बात को याद करते हुए बोला कि ये भृगु मुनि के सामने, भृगु मुनि को तो आपने हरा दिया था, भृगु मुनि आया था आपको क्रोध दिलाने और नहीं दिला पाया था भृगु मुनि, आप उससे तो जीत गए थे। तो उसके जैसे तो 1000 शिष्य रखता है अद्वैताचार्य, मैं देखो आपको क्रोध दिलाता हूँ और आप मेरे पे फिर जब शासन करोगे तब आनंद आएगा। ऐसा सोच के बोलते अद्वैताचार्य जो हैं वो अपने, जो उनका दूसरा घर हमने पहले बताया था ना, उनका एक घर नवद्वीप में था और एक घर शांतिपुर में था। तो शांतिपुर में अद्वैताचार्य चले गए, वहाँ शांतिपुर में जाके उन्होंने अपनी एक अलग ही टीका निकाली और भक्ति को वो नीचा बताने लगे और ज्ञान को ऊंचा बताने लगे। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु का अवतार भक्ति के लिए ही हुआ, वो ये जानते हैं कि महाप्रभु को सबसे प्रिय भक्ति है, भजन है। तो अगर इससे उल्टा प्रचार करूंगा तब इन्हें क्रोध आएगा। तो उन्होंने वहाँ जाके बोला कि भक्ति ज़्यादा कुछ नहीं होती, भक्ति करने से कुछ नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ जो है, सर्वोपरि जो है वो ज्ञान है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम अपने आप को देख ही नहीं पाओगे। ज्ञान तो समझो जैसे आईना है, वही आपको दिखाएगा। ज्ञान चक्षु है, सॉरी, ज्ञान उन्होंने बोला ज्ञान चक्षु हैं। अगर चक्षु ही नहीं होंगे तो आप आईने में अपने आप को देख कैसे पाओगे। तो आईने की तुलना उन्होंने करी भक्ति से और ज्ञान की तुलना करी चक्षु से, कि भाई ज्ञान होगा तो आईना रूपी भक्ति नजर आएगी ना। अगर ज्ञान है ही नहीं, आंखें ही नहीं है, तो फिर कितने मर्जी आईने लगा दो। तो उन्होंने इस प्रकार से टीका देनी शुरू करी कि जितने मर्जी आईने हो, जितना मर्जी भक्ति आप कर लो, मगर जब आपके ज्ञान के चक्षु खुले ही नहीं है तो कहाँ से देख पाओगे आईने को। तो ऐसे जाके प्रचार शुरू किया। यहाँ पे अभी इन्हें
पता नहीं लगा, लेकिन क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि श्रीमन महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो वो उनका मर्म जान गए अद्वैताचार्य का। और एक दिन श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद ऐसे ही विचर रहे थे, तो उन्होंने आपस में बात करी कि ये अद्वैताचार्य कहाँ चले गए, इतना समय हुआ शांतिपुर गए थे और अब शांतिपुर ही चले गए, क्योंकि देखो यहाँ कितना उत्सव का माहौल है और अद्वैताचार्य इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और रोज संकीर्तन में आया करते, इतनी मस्ती से नृत्य करते, और अचानक से उठ के शांतिपुर चले गए। तो ऐसे लगा बड़ा अटपट सा हो गया कि कहाँ अद्वैताचार्य कहाँ चले गए, बिना कोई बात करे कुछ करे शांतिपुर। 1-2 दिन के लिए अपने घर गए हो ठीक है, लेकिन अब तो चले ही गए, आ ही नहीं रहे, तो चलो हम शांतिपुर चलते हैं। तो अचानक से नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु चलते चलते, बस दोनों तो मत वाले थे, ऐसे ही बस चलते चलते सोचा चलो शांतिपुर चलो, चलो शांतिपुर चलो, चलो चल दिए। वहाँ चलते गए, बोलते मस्ती में घूमते फिरते, इधर उधर गंगा में डुबकी लगाए, तैरते हुए, क्योंकि गंगा पार करके जाना होता है, ऐसा करके चलने लगे। और बोलते थोड़ा सा रास्ता ही इधर उधर हो गया, और रास्ते इधर उधर हो गया तो एक ग्राम आया जिसको नाम था ललितपुर। तो ललितपुर रूपी ग्राम में, वहाँ गंगा किनारे एक कुटिया थी। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने पूछा, भाई ये किंग की कुटिया है, थोड़ा यहाँ विश्राम कर लिया जाए क्या? उन्होंने किसी से पूछा तो किसी ने बताया, हाँ यहाँ एक गृहस्थ सन्यासी रहते हैं, आप चले जाओ। गृहस्थ सन्यासी सुन के बोलते श्रीमन महाप्रभु पेट पकड़ के हंसने लगे कि ये कौन सी जगह पे आ गए, कौन सी अद्भुत जगह है ये, सन्यासी भी और गृहस्थ भी, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना ही। यहाँ तो गृहस्थी का घर होता है या सन्यासी का घर होता है, ये गृहस्थ सन्यासी कौन सी होती है? तो नित्यानंद प्रभु को बोला क्या चले इनके पास मिले? नित्यानंद प्रभु ने बोला चलो प्रभु। बोलते चलो, अगर हमारी किस्मत होगी अच्छी तो इनके दर्शन हो जाएंगे, अगर हमारे भाग्य हुए तो, क्योंकि मैं अपने जीवन में प्रथम दर्शन करूंगा ऐसे संत के जो सन्यासी भी हैं और गृहस्थी भी। गृहस्थी भक्त हो सकता है, तो गृहस्थी भक्त होता है या सन्यासी भक्त होता है, दोनों ठीक है, पर गृहस्थी सन्यासी हो ये कैसा होता है? ये महाप्रभु ने बोला मैं अभी प्रथम बार मिलूंगा, तो अगर हमारे अच्छे भाग्य हुए तो हमें दर्शन होंगे। चले गए, वहाँ गए तो बोलते जो वो सन्यासी थे, थोड़े मैले से कपड़े पहन के, एकदम सन्यासी जैसी वेशभूषा थी, लेकिन थोड़े से मैले वस्त्र थे। बाहर आए, देखा कि इतने 2 सुंदर ब्राह्मण आए हैं। महाप्रभु नित्यानंद को देखे, बोलते उनका सौंदर्य देख के उन्होंने बोला तुम्हें धन मिले, तुम्हारा यश हो, तुम्हारा वंश बढ़े, तुम्हें सुंदर स्त्री से तुम्हारा विवाह हो, तुम्हें बहुत विद्या प्राप्त हो, इस प्रकार आशीर्वाद देने लगे। तो श्रीमन महाप्रभु ने उनको सन्यासी को बोला कि महाराज अगर देना ही है, प्रसन्न हुए हो तो थोड़ा आशीर्वाद दो ना, ये क्या दे रहे हो? ये जो आपने दिया ये तो सब संसार में फंसाने के लिए है। आप तो सौंदर्य दे रहे हो, धन दे रहे हो, यश दे रहे हो, सुंदर स्त्री दे रहे हो, अरे ये सब तो फंसाने के लिए महाराज। अगर आशीर्वाद देने की इच्छा है तो ये बोलो कि आपकी मति कृष्ण में लगे, ये आशीर्वाद दो। तो वो संत वो जो सन्यासी थे वो बोलते उल्टे पड़ गए, बोलते मैंने आज तक सिर्फ सुना ही था कि लोगों का भला करो तो वो लाठी लेके दौड़ने मारते हैं और भागते हैं, और आज तुम्हें देख के वो देख भी लिया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कहाँ मैं तुम्हें इतने सुंदर आशीर्वाद दे रहा हूँ और तुम उल्टा मेरे पे लाठी मार रहे हो कि ये कोई आशीर्वाद होता है, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए। एक बात बताओ, जो तुम्हें ये जीवन मिला है मनुष्य का, ये मनुष्य के जीवन में अगर सुंदर स्त्री नहीं मिली, अगर मनुष्य के जीवन में अच्छी विद्या नहीं मिली, अगर यश नहीं मिला, धन नहीं मिला, तो क्या करोगे? बहुत सारी विष्णु भक्ति मिल गई तो क्या खाने के लिए खाना आ जाएगा तुम्हारे पास? उसके लिए तो धन ही चाहिए ना। तो फिर इतना बढ़िया आशीर्वाद दे रहा हूँ और उसमें भी तुम्हें तकलीफ हो रही है कि ये करो। तो श्रीमन महाप्रभु ने उसे बोला सुनो सन्यासी, एक बात को समझो, जो तुम बोल रहे हो कि भक्ति मिल जाए तो क्या खाना खाने को आ जाएगा, तो एक बात बताओ, क्या खाना तुम्हारे कमाने से आता है? हर आदमी आज यहाँ पे बहुत सा यश चाहता ही है, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास बहुत सा धन हो, बहुत सा यश हो। तो क्या सबको वो धन और यश मिल जाता है? क्या सबकी जो स्थिति है, जो सबके पास पैसा है, वो क्या एक सा है? सबकी आर्थिक स्थिति क्या एक सी होती है? सबका स्वास्थ्य क्या एक सा होता है? क्या आप बीमार होना चाहते हो? हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। अब आज हम देखें जैसे यहाँ इतना कोरोना हो गया, तो कौन चाहता है कि मुझे हो जाए? कोई चाहता है? नहीं चाहता, लेकिन हो रहा है। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बोला, कोई ज्वर चाहता है? कोई चाहता है कि मुझे बुखार हो जाए, लेकिन हो रहा है ना। तो हमारे चाहने से नहीं, ये कर्म और प्रारब्ध का विषय है। आप आज कैसे कर्म कर रहे हो,
वही अगले जन्म में प्रारब्ध रूप में आपके सामने आएगा, और वो प्रारब्धवश आपको जो जितना मिलना है वो मिलेगा ही। ये जितनी चीज़ें आपने बोली हैं, सुंदर स्त्री मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, विद्या मिल जाए, महाराज ये प्रारब्ध की वस्तु हैं। अगर मेरे कर्म इस प्रकार होंगे तो प्रारब्धवश वो मुझे मिलेंगे ही। जितना सुख मेरे भाग्य में लिखा है उतना सुख मुझे मिलेगा ही, जितना दुख मेरे भाग्य में लिखा है उतना दुख मुझे मिलेगा ही। तो ये आशीर्वाद देना कि आपको ये मिले वो मिले, उससे कोई लाभ नहीं होगा, वो तो कर्म और प्रारब्धवश ही मिलेगा। हाँ, संतों के आशीर्वाद से भक्ति मिल सकती है, क्योंकि भक्ति किसी कर्म और प्रारब्ध के अंतर्गत नहीं आती, वो उन सब से ऊपर है, वो कृपा से प्राप्त होती है। तो अगर आप कृपा करो, और कृपा किसी की भी हो सकती है, इस बात को भी समझना, ऐसे नहीं। हाँ, संतों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी अत्यधिक मिल सकती है। देखो, एक ऐसा ही है कि आज आपको कोई वस्तु चाहिए तो एक साधारण व्यक्ति बोल दे कि हाँ चलो मैं प्रयास करता हूँ, भगवान करे आपको ये वस्तु मिल जाए, और एक जो इस संसार की अगर आपको वस्तु चाहिए, और एक बड़ा कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर के पास आप गए और वो कहे कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि ये मिल जाए, तो जो गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर है वो कोशिश करेगा तो जल्दी दे देगा बजाय साधारण आदमी के। तो इसीलिए भगवान की जो कृपा है वो उसके वाहन संत है, संत तो वाहन है भगवान की कृपा के। तो इसीलिए साधारण व्यक्ति बोले कि मैं कर दूंगा तो भी कृपा तो कृपा है, साधारण व्यक्ति की कृपा भी लग सकती है, पर संत बोलते हैं तो जरा अत्यधिक चांसेस हैं कि ज़्यादा कृपा मिल जाए, क्योंकि वो संत है, महात्मा है, उन्होंने भगवान को प्रसन्न करके अपने हृदय में बांध लिया है। पर कोई भी आशीर्वाद दे, आशीर्वाद सबका लेना चाहिए, कृपा सबकी लेनी चाहिए, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि इस जगत में तो हमें पता है कि ये साधारण आदमी है और ये सरकार का आदमी है, ये सरकारी आदमी है, पर भक्ति के क्षेत्र में हम नहीं जान सकते कि कौन सरकारी आदमी है और कौन साधारण आदमी है। हो सकता है कोई सन्यासी के वेश में हो, जैसे ये हैं गृहस्थ सन्यासी, लेकिन अंदर से भजन शून्य हो हो सकता है कोई बिल्कुल साधारण पेंट कमीज पहने हुए आपको आदमी मिल जाए और वो बहुत बड़ा संत हो। ऐसे ही हमने एक बारी कथा सुनी है, जो मैंने बताया था, वो हमारे जानकार भी थे जिन्होंने हरिद्वार में जाके एक बारी संत का चोला भी उतार दिया, बोले सब मुझे संत संत समझते हैं, तो पेंट कमीज पहन ली और पेंट कमीज पहन के झाड़ू इत्यादि करने लगे और अंत में उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। क्योंकि इस बात से भी वो उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया कि अगर मैं संत का वेश रखूंगा तो भी लोग आके मेरे को प्रणाम करते करते मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने तुरंत वो सब वेश उतार के और झाड़ू लगाने लगे और अपना पेंट कमीज में आ गए कि लोग मुझे संत समझे ही ना। तो ऐसा भी आचरण संतों के द्वारा तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन कैसा है, किसकी अंदर मति जो है वो भगवान में कितनी लगी हुई है, किसके हृदय में कितना भगवान के प्रति भाव और प्रेम है, अचानक से दिख नहीं सकता। तो इसीलिए सबकी कृपा चाहिए, सबकी कृपा चाहिए। तो श्रीमद् महाप्रभु ने उन्हें बोला कि देखो, हमें कृपा से भक्ति मिल सकती है, वो प्रारब्ध से और कर्मों से नहीं मिलती। तो आप वो आशीर्वाद दो ना, अगर कृपा कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, तो वो आशीर्वाद दो जो चीज़, जो वस्तु प्राप्ति आशीर्वाद से होती है वो वस्तु दो। जो वस्तु कर्मों और प्रारब्ध के वश मिलती है वो आप दे के भी, आप बोल के भी क्या कर लोगे, उससे क्या फ़ायदा। तो वो सन्यासी जो थे वो बोले, आप भी महाराज ऐसा लगता है कि मंत्रों से थोड़ा मुग्ध हुए हो, अभी कोई नया नया आपने मंत्र सीखे हैं तभी इस प्रकार की बातें करते हो, आपने अभी वेद अध्ययन नहीं किया। महाप्रभु को बोल रहे हैं, आपने अभी वेद अध्ययन नहीं किया, वेदों में पढ़ो, वेदों में कितनी जगह लिखा है कि ये कार्य करो तो उसके बदले आपको सुंदर स्त्री मिलेगी, आप ऐसा ऐसा कार्य करो तो आपको अच्छी विद्या मिलेगी, आप ऐसा करो तो आपके पास धन आएगा। तो क्या वेद गलत हैं? वेदों ने भी तो ये आशीर्वाद लिखा है। तो श्रीमद् महाप्रभु ने उन्हें बोला कि देखो सन्यासी, आप जो हो वेदों का मर्म जान नहीं पाए। वेदों में ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो कर्मकांडी लोग हैं वो कर्मकांडी लोग समझते नहीं हैं। उनको आप सीधा बोलो कि भगवान का भजन करो, आपको प्रेम प्राप्त होगा, आपको अगला ये जो आपका 84 लाख का चक्रा है ये ख़त्म हो जाएगा, जो साइकिल है आपकी ऑफ बर्थ एंड डेथ ये आपकी फिनिश हो जाएगी। ये लोग समझते नहीं, समझना चाहते नहीं हैं, क्योंकि वो इतना मनुष्य जीवन में हर्ष उल्लास में अपने मस्त हैं, भोग विलास में, कि वो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते। वो बोलते कौन चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए, हम तो बड़े खुश हैं। इस प्रकार के लोग वाद विवाद करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी
भक्ति देने के लिए। वेदों में लिखा, अच्छा चलो सुंदर स्त्री तो चाहिए ना भोग विलास के लिए, तो उसके लिए जाओ जाके गंगा में स्नान कराओ। अच्छा पुत्र तो चाहिए, तो उसके लिए जाओ राधा कुंड में वो काशी फल जाके चढ़ाओ। अच्छा आपको ये तो चाहिए, इसके लिए जाके ये यज्ञ करो। अच्छा आपको मृत्यु से डर लगता है, चलो महामृत्युंजय का जप करो। अच्छा आपको ये करना है, चलो ये यज्ञ करो। तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला ऐसे लोग जो ठीक से नहीं समझ पाते, वेद ने एक्चुअली उन पे कृपा करी है। वेद ने कृपावश ये बातें लिखी है कि चलो आप सीधा नहीं समझते, तो जैसे हम बच्चे को एक टॉफ़ी या चॉकलेट दे के उसके बाद दवाई खिला देते हैं, या दवाई खिलाने के बाद उसको बोलते हैं ये चॉकलेट मिलेगी, तो वो दवाई खा लेता है। तो उसी प्रकार से ये चॉकलेट रूप में उन्हें दिया जाता है कि चलो आपको स्त्री मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ताकि उसका मन ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरीके से उससे थोड़ा भजन का कार्य कराएं, किसी तरीके से उसको थोड़ा यज्ञ में लगाएं, किसी तरीके से उससे थोड़ा उपवास कराएं। बोला जाता ना आप इतने सोमवार के व्रत रखो, आप ये करो। जैसे कल या परसों हम लोग कल शायद चर्चा ही कर रहे थे ना कि रुक्मणी विवाह का जो मैंने बताया था कि वो जो उन्होंने पत्र में 7 श्लोक लिखे हैं, किसी स्त्री को अच्छा वर चाहिए हो तो उसे बोला जाता है ये 7 श्लोक पढ़ो। तो किसी तरीके से हो सकता है कभी किसी को पढ़ते 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 उसका अर्थ जानने की भी इच्छा हो, वो जाने और उसकी भगवान के प्रति थोड़ी रुचि हो जाए। तो इसी प्रकार से वेदों ने कर्मकांडियों के लिए और जो भौतिक विलास भी चाहते हैं उनको भी वही चीज दिखा के भगवतीय कार्य कराए, उनसे भक्ति कराई। ये वेदों का असल में अर्थ है। गंगा स्नान करके बोला आप जाओ गंगा स्नान, आपके पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। इसी बहाने से गंगा स्नान कराए क्योंकि ठाकुर जी के चरणों से निकला हुआ जल है, उसको उस पर स्नान करने से पता नहीं कितने पाप भी खत्म होते हैं, और कई बार पाप खत्म होने से पापों के कारण जो आपकी बुद्धि खराब हो रही है वो भी ठीक हो जाती है। तो इसीलिए भगवान ने ऐसे ऐसे वेदों में बातें लिखी कि आप ये करो तो आपका कल्याण होगा। तो असल में कल्याण उससे बहुत ऊपर है, पर लिखा इतना जाता है क्योंकि लोगों की अलग अलग मति है, अलग अलग समझ है। कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं, कुछ लोग भुक्ति चाहते हैं, कुछ लोग केवल भगवान का प्रेम चाहते हैं। तो अलग अलग जो जैसे चाहता है उन सब के लिए वेदों ने कुछ ना कुछ बना के रखा है। अब आप समझे। तो वो सन्यासी ये सारी बात सुन के बोलता ऐसा लगता है कि ये समय जो है पूर्ण रूप से कलयुग आ गया, कि ये देखो अब ये कल का जमाना हुआ बच्चा आज मेरे को ये सारी बातें समझा रहा है। और किसको समझा रहा है? सारी जगह महाराज तीर्थ भ्रमण करके आया हूँ, सब गिनवा दिया उन्होंने। मैं हरिद्वार गया हूँ, काशी गया हूँ, यहाँ गया हूँ, वहाँ गया हूँ, और तुम मुझे समझा रहे हो? मुझे जो मैं इतना भ्रमण करके, अरे सारी दुनिया देखी है मैंने बालक, इतनी तेरी आयु नहीं है जितने वर्ष मैंने भ्रमण करने में लगा दिए यहाँ के तीर्थ स्थान, और तू मुझे समझा रहा है? तुझे समझ गया है? वो बोलते अभी आर्ग्यूमेंट करने ही लगा था श्रीमन महाप्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अरे छोड़िए महाराज, ये छोटे बालक हैं, अभी आपकी महिमा जानते नहीं है। मैं जानता हूँ ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो अवधूत उसी रूप में रहते थे, ब्राह्मण स्वरूप में, अवधूत सन्यासी के स्वरूप में। तो कहते ये उन्होंने महाप्रभु को बोला ये बालक ही हैं, आप सच कह रहे हो, ये बालक अभी जानते नहीं है आपकी महिमा को। मैं तो देख के समझ गया था आपकी क्या महिमा है। आप छोड़ो ना, आप क्या इनसे बहस कर रहे हो, ये अभी समझेंगे नहीं। आप तो सब समझते हो और मैं भी समझता हूँ कि आप सब कुछ समझते हो। तो बोले अपनी तारीफ सुन के वो सन्यासी जो है खुश भी हुआ, और उसके मन के भीतर ऐसा भी आया कि लगता है ये सन्यासी जो है इस बच्चे को बहला फुला के कहीं लेके जा रहा है अपने साथ। नित्यानंद प्रभु के लिए ही सोचा, नित्यानंद प्रभु उनकी तारीफ करे और वो सोचे कि नित्यानंद प्रभु बहला फुसला के इसको कहीं लेके जा रहा होगा। तब ये भी नया नया है ना, तो इतना बोल रहा है, इसे पता नहीं है इस दुनिया में कितनी ज़रूरत पड़ती है धन की और इन सब की, और अभी बच्चा सा है इसलिए ज़्यादा बोल रहा है। इस प्रकार से उस सन्यासी ने सोचा। तो उन्होंने बोला अच्छा महाराज आज्ञा लेते हैं, हम लोग निकलते। बोले कहाँ जाओगे, आगे आओ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनकी थोड़ी तारीफ कर दी थी तो थोड़े खुश भी हो गए थे। बोले बैठो बैठो हमारे यहाँ आके थोड़ा प्रसाद पालो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, फिर आराम से निकलना। तो उन्होंने कहा देखा चलो ठीक है आपके यहाँ प्रसाद पा लेते हैं। कृपा देखो श्रीमन महाप्रभु के, ऐसे सन्यासी के यहाँ भी प्रसाद पाने को भी तैयार हो गए। गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान करके बोला हम केवल फल इत्यादि खाएंगे। उन्होंने अपनी स्त्री को बोला जाओ इनके लिए फल वगैरह ले आओ। तो बोलते आम कटहल वगैरह ये सब फल रूप में, कटहल वहाँ पे हम खाते हैं, बंगाल में मिलते हैं कटहल, ऐसे ही खाया जाता है। तो कटहल आम इत्यादि जो फल थे वो उनके लिए लेके आए। बोले वहीं श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बैठ के पाने लगे। और उनकी जो सन्यासी की स्त्री थी, बोले वो स्त्री भी जो है वो उनका
सौंदर्य देख के दोनों का मुग्ध हो गई और वो भी देखे जा रही कि कितने सुंदर हैं ये, कितने सुंदर दोनों आए हैं। और इतने में बोलते वो जो सन्यासी थे उन्होंने पूछा, अब बताओ आनंद लोगे? तो महाप्रभु ने बोला ये क्या? नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं 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 मारा रहता। फिर थोड़ी देर बाद सन्यासी कहते आनंद लोगे? आनंद। तो बोलते महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला, भाई तुम बार बार मना क्यों कर रहे हो? वो आनंद देने को बोल रहे हैं, तो आनंद क्या है? कुछ बढ़िया आम का रस वगैरह कुछ लेके आ रहे होंगे, देने दो अगर उनकी इच्छा है तो। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को कोणी मार के बोला, वो मदिरा के बारे में पूछ रहा है, ये वामपंथी हैं ये लोग, ये जिस प्रकार का सन्यासी है मैं पहले ही समझ गया था, ये आपको शराब पिलाना चाहता है और ये शराब को आनंद बोल रहा है। खैर महाप्रभु ने बोला छी 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 छी, यहाँ शराब होती है और यहाँ हम फल पा रहे हैं। वहीं बोलते छोड़ा, उनको बोला कि अरे महाराज मेरा थोड़ा पेट खराब हो गया। निकले और जाके गंगा में जाके सीधा वस्त्र समेत छलांग मार दी कि कहाँ हमने बैठ के किसके यहाँ प्रसाद पा लिया। तो बोलते वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते कि देखो श्रीमन महाप्रभु कितने कृपालु हैं, क्या वो जानते नहीं थे वो कौन है? जब उसने पहले इतनी भैंस करी क्या तब नहीं वो जान गए थे कि ये किस प्रकार का है? जब ये बताया गया उससे भी पहले कि एक सन्यासी गृहस्थ है, क्या वो तब नहीं जान गए थे वो कैसा है? लेकिन तब भी उसके यहाँ जाके उन्होंने रुके भी, स्नान इत्यादि करके प्रसाद तक पाया, वहाँ जा बैठ के रेस्ट किया, उसको इतना समझाया। इस जन्म में हो सकता है कि उसके ऊपर उसके जो कार्य हैं, उसके जो कर्म हैं, उनमें कोई परिवर्तन ना आए, पर अगले जन्म में जरूर उसको कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि उसने भी जाने अनजाने श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने हाथ से प्रसाद तो खिलाया। तो भगवान को साक्षात भगवान जिसके ग्रह में आ गए और आके प्रसाद पाया, ये श्रीमन महाप्रभु की यही तो असीम कृपा है। वो बोलते वो सब पे, शराबी पे भी कृपा करने को महाप्रभु तैयार है, क्योंकि जगाई मदाई भी तो मदिरा पान करते थे। जो स्त्री संगी है, स्त्री संगी कहा गया इनको, हालांकि ये विवाहित थे लेकिन तब भी स्त्री संगी कहा गया, क्योंकि सन्यासी वेश में इन्होंने विवाह किया था। गृहस्थी को स्त्री संगी नहीं कहा जाता, क्योंकि गृहस्थी के लिए ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहना, एक स्त्री के साथ रहना ठीक है गृहस्थी के लिए, पर जो सन्यास वेश में विवाह कर ले उसको स्त्री संगी माना गया। तो बोला स्त्री संगी को भी श्रीमन महाप्रभु क्षमा कर देते हैं, शराब पीने वाले को, पर निंदक को कभी क्षमा नहीं करते। बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द में इन्होंने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा कि निंदा करने वाले को श्रीमन महाप्रभु कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए आगे हम देखते हैं कहीं जो ऐसे आए जिन्होंने जो काशी में थे, ऐसे कई लोग, उन काशी के सन्यासियों पे श्रीमन महाप्रभु ने कृपा नहीं करी, क्योंकि वो लोग निंदा करते थे, वो लोग वैष्णवों की निंदा करते थे। तो जो वैष्णवों की निंदा करता है, उस निंदा करने पे, उन निंदा करने वालों को श्रीमन महाप्रभु कभी माफ़ नहीं करते। बाकी सब पे अभी आगे भी इसमें जब अद्वैताचार्य के पास जाएंगे तो और इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और सब पे वो कृपा कर देते हैं, पर निंदक पे कृपा नहीं करते। तो स्त्री संगी या शराब पीने वाला कैसा भी हो, व्यभिचारी हो, उस पर कृपा हो जाएगी, पर निंदक पे कृपा नहीं होगी, इसलिए निंदा से बचना चाहिए। खैर श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बोलते तैरते तैरते, गंगा में ही तैरते 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 सीधा, अब आवेश में आए, सीधा वस्त्र सहित गंगा में कूद गए और सीधा शांतिपुर पहुंच गए। जैसे ही शांतिपुर में गंगा से निकले तो बोलते हरिदास ठाकुर जी जो हैं वो भी साथ साथ चले गए थे। हरिदास ठाकुर जी तो अद्वैताचार्य के साथ साथ ही रहते थे, तो अद्वैताचार्य जब शांतिपुर गए तो हरिदास ठाकुर जी को भी साथ साथ ले गए। तो हरिदास ठाकुर जी जानते थे कि ये क्या लीला यहाँ पे कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी ने जैसे ही नित्यानंद प्रभु को और महाप्रभु को दूर से ही देखा, उनको गदगद होके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, भूमि पर लेट गए और जाके अद्वैताचार्य को वहाँ गृह में बताया कि श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आ गए हैं शांतिपुर, आपके गृह आने को ही हो गए, तो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी उनके लिए कुछ प्रसाद बनाओ, कुछ व्यवस्था करो, कुछ ये करो। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से बोलने लगे। अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीमती सीता ठाकुरानी, उनके पुत्र अच्युतानंद जी, वो सब वहाँ पे बड़े उत्साह से एकत्रित हो गए। जैसे ही इतने में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए, दंडवत प्रणाम किया सीता ठाकुरानी ने भी दूर से, और अच्युतानंद उन दोनों के चरणों में गिर गए, उनको प्रणाम किया। बच्चे से थे, उनको बड़ा स्नेहवश प्रेम किया श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद ने, मगर अद्वैताचार्य ने दंडवत नहीं किया। अब देखो, अद्वैताचार्य ने दंडवत नहीं किया, बस खाली प्रणाम किया, और कुछ उनके शिष्य बैठे थे, उनको जोर जोर से बोलने लगे कि देखो ये मत समझना। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद को आदर सहित बोला, आप आइए बैठिए, मैं थोड़ा, अभी कक्षा चल रही है, मैं अभी आता हूँ।
और जोर जोर से बोलने लगे, क्योंकि वो थोड़ा आगे जाके बैठे तो जोर जोर से बोलने लगे कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, भक्ति इतनी बड़ी चीज नहीं है। अरे भक्ति हो नहीं हो चल जाएगी, भक्ति तो आ ही जाएगी, भक्ति तो आ जाती है, मगर ज्ञान, ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान से ही भगवान को जाना जा सकता है। इस प्रकार से बोलने लगे। अब महाप्रभु नित्यानंद ने जब ये बात सुनी तो महाप्रभु को बोलते बड़ा क्रोध आया कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आके, ये यहाँ शांतिपुर में ये सब पढ़ाने आया। तो बोलते वहाँ वो गए, वो पढ़ा रहे थे। महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने फटाफट सारे बालकों को बोला अब जाओ, अब जाओ, जाओ 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 जाओ, आपकी छुट्टी हो गई, आप निकल जाओ, निकल जाओ। और अद्वैताचार्य को बोलते ऐसे गिरेबान से पकड़ के वो घसीटते हुए लाए महाप्रभु, और एक थप्पड़ मारा खींच के, जोर से थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा अद्वैताचार्य नीचे गिर गए। और उन्हें बोला ये पढ़ाने के लिए तुम यहाँ शांतिपुर में आए थे, इसके लिए तुमने मेरी नींद खराब करी थी। अरे मैं क्षीर सागर में आराम से सो रहा था, मेरे नामों का उच्चारण कर करके ज्ञान से तुमने मुझे बुलाया, ज्ञान के लिए तुमने मुझे पुकारा था। और कैसे तुमने, भक्ति से मैं आया हूं या ज्ञान से मैं आया हूं? क्या करते थे शालिग्राम की, भक्ति करते थे या अपना ज्ञान बिखारते थे? बोल के एक थप्पड़ और मारा, एक लात और मारी अद्वैताचार्य को। बोले अद्वैताचार्य जोर जोर के हंसे जा रहे, और उनको वो खींच के मारे जा रहे कि ये क्या कर रहा है तू। महाप्रभु अत्यधिक क्रोध में आ गए। इतने में बोलते सीता ठकुरानी बाहर आई। जब देखा कि महाप्रभु ऐसा चिल्ला रहे हैं, सीता ठकुरानी ने श्रीमन महाप्रभु को बोला अरे छोड़ दो, बूढ़ा ब्राह्मण है, मर जाएगा। महाप्रभु आप क्या कर रहे हो, ये मर जाएगा, ये ब्राह्मण जो है। उम्र में अद्वैताचार्य जगन्नाथ मिश्र से भी बड़े हैं, मैंने पहले भी बताया ना, दादा की उम्र के होंगे। और उनको लेटा के मारा जा रहा है हाथ पैरों से। तो सीता ठकुरानी दे, हरिदास ठाकुर जी डर गए और जोर से नामों का उच्चारण करने लगे। नित्यानंद प्रभु समझ रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सीता ठकुरानी नित्यानंद प्रभु को बोल रहे तुम तो जाके बचाओ, देखो ये क्या कर रहे हैं। और अद्वैताचार्य भी हंस रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और महाप्रभु क्रोध में उनको मार रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि तू जो है, तू ये जानता नहीं है अभी कि मैं कौन हूं, तू भूल गया है क्या? मेरे ही सुदर्शन से वो जो श्रृंगाल वासुदेव है ना, एक भगवान की लीला में आते जो अपने आप को नकली वासुदेव, वो कहते थे मैं वासुदेव हूँ, नकली बन गए थे। तो उनको उन्होंने सुदर्शन से मारा था। तो उन्होंने बोला कि तू जानता नहीं है उसको किसने मारा था, उसको मेरे सुदर्शन ने मारा था। तू मेरी असलियत भूल गया है क्या? तू ये भूल गया ये महाबली रावण का वध किसने किया था? वो महाबली रावण का वध मैंने किया था। तू ये भूल गया बाणासुर को किसने मारा था? वो बाणासुर को भी, उसकी बाहुओं को मैंने काटा था। और यहाँ तक कि स्वर्ग में जो परिजात वृक्ष है वो भी मैं लेके आया था। कैसे लेके आया था? मैंने वहाँ जब नरकासुर को मारा था, राजा बलि को भी मैंने ही छल से बांध लिया था। तू क्या समझ रहा है मैं कौन हूँ? तूने क्या समझा एक छोटा सा बालक हूँ मैं कोई, जिसको तू कुछ भी बोलेगा वो बहक जाएगा? इस प्रकार से बोलते 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 हिरण्यकश्यपु जैसा को मैंने मार दिया था, और तू यहाँ पे आगे मेरे सामने ज्ञान की विवेचना कर रहा है। हिरण्यकश्यपु को मारने वाला मैं ही था, नरसिंह स्वरूप में मैं ही आया था, कोई और नहीं। मुई सही जोर जोर से श्रीमन महाप्रभु बोलने लग गए। और बोलते जो ये दंड पाकर अद्वैताचार्य अब जोर जोर की, अभी तो मुस्कुरा रहे थे, अब खड़े होकर नृत्य करने लगे खूब जोर की। अभी इतनी पिटाई हुई, खूब खड़े होकर नृत्य। सीता ठकुरानी भी हैरान हो गई कि अभी तो ये इतना मारी जा रहा है, इनको मारा गया और ये उठ के नृत्य कर रहे हैं, बावले हो गए हैं, शायद इनके दिमाग पे लग गई है, इतनी जोर का लग गई, इनको क्या हो गया है। इस प्रकार से बोले, जोर जोर से नृत्य करते हुए सीता ठकुरानी को बोले अरे जैसा मैंने अपराध किया मेरे प्रभु ने वैसा ही मुझे दंड दिया। कहने का तात्पर्य कि जो मैं इनसे चाहता था वो इन्होंने कर दिया, मैं यही तो इनसे चाहता था, कृपा देखो इनकी, कृपा देखो, वही दंड दिया जैसा मैंने अपराध किया, एकदम अनुकूल दंड इन्होंने मेरे को दिया, बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। ये बोलते ही बोलते श्रीमन महाप्रभु मूर्छित हो गए। और फिर श्रीमन महाप्रभु जब मूर्छित हुए, पानी वानी दे के उनको छट्टा दे के महाप्रभु को उठाया गया, तो महाप्रभु बोलते उस समय भैयावेश में आ गए। और भैयावेश में आते ही बोलने लगे, हे प्रभु, हे आचार्य, मेरे से कोई उद्दंडता तो नहीं हुई, मेरे से कोई चंचलता तो नहीं हुई, मैंने आपके प्रति कोई अपराध तो नहीं कर दिया? अद्वैताचार्य बोले, जोर जोर से हंसने लगे। नित्यानंद प्रभु को देखे, हरिदास ठाकुर जी को देखो, सब तीनों हंसने लगे। बोले नहीं नहीं नहीं, अपने स्वभाव से बाहर तो कुछ नहीं किया आपने, जो किया अपने स्वभाववश ही किया, ठीक ही किया आपने, कोई ऐसी नहीं हुई। अद्वैत जी की जो पत्नी थी वो आनंद में, प्रेम में रोने लगी कि मैं समझ नहीं पाई थी, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया क्यों मारा। और वो भी रोने लगी, अच्युतानंद भी रोने लगे, हरिदास ठाकुर भी रोने लगे। बोले जितने लोग थे वहाँ सब प्रेम में रोने लगे। ऐसे लगा जैसे नित्यानंद प्रभु के इतने अश्रु बहे प्रेम से इनको देख के, ऐसे लगा जैसे वहाँ एक नदी
बह गई नित्यानंद प्रभु के अश्रु देख के। श्रीमन महाप्रभु ने थोड़ा थोड़ा समझ में आया श्रीमन महाप्रभु को कि क्या हो गया है और किस प्रकार ये लोग कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने अब थोड़ा सीरियस होकर उन्हें बोला, आचार्य थोड़ा एम्बेरस हुए कि मैंने इनको मार दिया, इनकी तो गलती नहीं थी, ये तो यही कराना चाहते। बोले, आचार्य जो तिलार्ध भी, छोटा सा भी आपके प्रति अपराध करेगा ना, वो कभी मेरी भक्ति पा नहीं पाएगा। और जो आपका आश्रय ले लेगा वो फिर चाहे पतंगा ही हो, चाहे कीड़ मकोड़ा ही हो क्यों ना हो, चाहे पशु क्यों ना हो, उसको मेरी भक्ति, प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, मैं उसको प्रदान करूंगा अगर आपके आश्रय में आ जाए बस। लेकिन अगर आपके प्रति उसने अपराध कर दिया तो मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। तो अद्वैताचार्य ने भी बोलते उनके चरण पकड़ के श्रीमन महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु आप ऐसा ना कहो, बल्कि ये बात है, और ये बात मैं भी कहता हूँ कि अगर कोई मेरे आश्रय आया और उसने आपके प्रति जरा सा भी अपराध कर दिया तो उसे कभी भक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये बात बोलो। और उन्होंने उदाहरण देके बोला कि देखो भगवान, ये जो रावण था, ये रावण ने कितनी शिव भक्ति करी, पर क्या हुआ रावण की शिव भक्ति का? रावण को मरता हुआ देख के शिव जी मुस्कुरा रहे थे और फूल अर्पण कर रहे थे भगवान श्री राम के, जबकि उन्होंने अपने सर चढ़ा चढ़ा के उनको दे दिए। लेकिन तब भी क्या हुआ? कोई देवता साथ नहीं देगा, कोई, अब शिव तो ये खुद ही है ना, इसलिए ऐसा उदाहरण दे, कोई साथ नहीं देगा जब आपके प्रति अगर कोई अपराध कर देगा। हिरण्यकशिपु ने भी तो ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया था अपनी स्तुति करके, क्या हुआ? ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे थे उनको मरता हुआ देख के, कोई साथ नहीं देगा। तो इसीलिए आप ये बात मत कहो, ये कहो कि अगर आपकी भक्ति करके कोई मेरी नहीं करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं तो ये कहूँगा जो आपका आश्रय लेगा उसको भक्ति प्राप्त होगी, मैं उसको भक्ति दूंगा जो आपके आश्रय में लेगा। और वो बोलते मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मेरे आश्रय में आया और आपके लिए एक भी बात गलत बोली तो उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। श्रीमन महाप्रभु ने जब अद्वैताचार्य के साथ दोनों मिलके ये बातें कर रहे थे तो महाप्रभु ने बोला कि हाँ, ये बात आपकी भी सत्य है आचार्य, आप ठीक कह रहे हैं, इसको इस तरीके से कहना सही होगा कि अगर कोई मेरे सेवक का उल्लंघन करके, श्रीमन महाप्रभु ने बोला कोई मेरे सेवक का उल्लंघन करके मेरी पूजा करता है तो उस अधम जन को कभी मेरी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जेई मोर दासेर साकृत निंदा करे, मोर नाम कल्प तरु तहारे सहारे। बहुत 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 बोल्ड स्टेटमेंट श्रीमन महाप्रभु ने अपने मुख से बोली है। अगर कोई किसी को लगता हो कि भगवान के लिए भक्तों ने ये बात बोली है, स्वयं भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, जेई मोर दासेर सकृत निंदा करे, जो मेरे दास की निंदा करेगा, मोर नाम कल्प तरु तहारे सहारे, मेरा नाम, मेरा हरि नाम ही उसका संहार कर देगा, मेरा हरि नाम ही उसका सर्वनाश कर देगा। हरि नाम महाकृपालु, और श्रीमन महाप्रभु बोल रहे वो हरि नाम ही उसका सर्वनाश कर देगा अगर वो करते हुए उसने मेरे भक्त की निंदा करी। सन्यासियों यदि अनिंदक निंदा करे, अथा पाते जाए सर्वधर्म धूचे तारे। अगर चाहे कोई सन्यासी भी क्यों ना हो, ऐसा बोला जाता है सन्यास लेने पे तो सारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं, पर सन्यासी भी चाहे क्यों ना हो, अगर उसने अनिंदक की निंदा करी, एक ऐसे भक्त की निंदा करी जो कभी निंदा ना करता हो, अगर सन्यासी ने उसकी हल्की सी भी ऐसी निंदा कर दी तो अधः पते जाए, उसका अधः पतन हो जाएगा, उसका वहीं से पतन हो जाएगा और वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं करेगा। अनिंदक हई जे साकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य मुई तारे उधारी मोहिले। अब दूसरी वाइसा वर्षा बात भी बोले, और यदि किसी ने निंदा ना करने का प्रण लिया, किसी भक्त ने ये सोचा कि मैं निंदा नहीं करूंगा, ऐसा भक्त अनिंदक, अनिंदक हई जे साकृत कृष्ण बोली, वो यदि एक बार भी कृष्ण बोलेगा, सत्य सत्य मुई तारे उधारी मोहले, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य सत्य 2 बार बोला, मैं सच कह रहा हूं, मैं एक नाम से उसका उद्धार कर दूंगा, एक नाम से। हम लोग इतना इतना लाखों नाम लेने का प्रयास करते हैं, पर इस पे ध्यान नहीं देते कि हमारे द्वारा निंदा ना हो। और भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से आज कह रहे हैं, लाखों करोड़ों नाम ले लो, वो नाम ही आपका सर्वनाश कर देगा अगर आप निंदा करते हो। और अगर आप निंदा नहीं करते हो तो वो एक ही नाम काफ़ी है। भगवान कह रहे हैं, सत्य सत्य मुहि तारे उधारी लोले,
एई यदि महाप्रभु बलीला वचन जय 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 बोले सर्व भक्तगण। वहाँ ये महाप्रभु की ये बात सुन के तो सब निंदक वहाँ बैठे हैं, वहाँ अति प्रसन्न हो गए, वाह महाप्रभु बड़ी कृपा कि बस निंदा नहीं करनी, कितना सरल आपका भजन है, निंदा नहीं करनी, इसलिए जय जय करके लोग वहाँ श्रीमन महाप्रभु की। इतने में फिर श्रीमन महाप्रभु को वो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं किस प्रकार ये सब बोल रहा हूँ। भाई आवेश में अचानक अपने साधक वेश में आए और माता बुलाते थे सीता ठाकुरानी को, बोला माइया इतनी देर से आए हैं, माता कुछ खाने को नहीं दिया, आपका बालक भूखा है, जल्दी उसके लिए कुछ खाने को ले आओ, प्रसाद की व्यवस्था करो। वो गई अद्वैताचार्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब गंगा स्नान को गए, एक साथ गंगा स्नान करके आए और तीनों प्रभु बोले बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाते पाते नित्यानंद प्रभु को फिर बालक आवेश हुआ, अचानक उठ के ऐसे ऐसे ग्राही उठा के खाने लगे, बोले मुझे मेरी माता खिलाई नहीं रही है, सीता ठाकुरानी तो बिजी है इन लोगों को खाना खिलाने में, मुझे खाना खाना आता नहीं, और बोलते सारा फैला दिया। अद्वैताचार्य गुस्से में उनके पीछे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, ये सारा कुछ फैला रहे हो। और वही उनकी आपस की वही लीला प्रारंभ हो गई और श्रीमन महाप्रभु और सब देख के उन्हें मुस्कुरा रहे। तो आगे की लीला हम लोग फिर कल और दोबारा चिंतन करेंगे। जय राधे।